वेलकम बैक टू माय चैनल सिमकाजू। आई एम सिमरन पोद्दार एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दे सो दैट आपको अपडेट मिलती रहे और मुझे मोटिवेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में, जो एक योजना है बिहार के गवर्नमेंट के द्वारा। वो क्या है, उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे उन्हें चुकाना होगा और कितना लोन मिल सकता है और क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं, और जब लोन मिलेगा उसके बाद इन्हें चुकाना कैसे है, कितना इंटरेस्ट लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है। और तो ये एक योजना है जो बिहार के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इनका लाभ उठा सकते हैं। ये बिहार के उन बच्चों के लिए है जो 12th दे चुके हैं और अपने आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। स्टूडेंट्स अपने आगे की पढ़ाई के लिए जैसे बीटेक, एमबीबीएस और जो टेक्निकल कोर्स के डिग्री होते हैं उनके लिए वो इस पैसे का यूज़ कर सकते हैं, ये लोन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में आपको कितना लोन मिल सकता है। इस योजना के तहत बिहार के स्टूडेंट्स बैंक से 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। लाइक अगर आप जहाँ पर भी एडमिशन ले रहे हैं उसका जो प्राइस है, मान लीजिए 10 लाख है, 11 लाख है या 6 लाख है, तो गवर्नमेंट आपको सिर्फ 4 लाख तक का ही लोन देगी, उससे ज़्यादा आपको लोन नहीं देगी। और रहा बात, अगर आपका कोर्स फी 1 लाख 2 लाख है तो ये भी मत सोचिएगा कि 4 लाख रुपए आपको पूरा दे दिया जाएगा। अगर आपकी कोर्स फी 2 लाख है तो वो 2 लाख ही मिलेंगे आपको। हाँ, अगर आपने लैपटॉप में यूज़ किया है या कोई बुक्स खरीदने में यूज़ किया है तो आप उसका जो रेसिप्ट होता है वो आप दिखाइएगा कि हाँ मैंने ये सब लिया है, आप देख सकते हैं प्रूफ के साथ। तब आपको वो पैसे का मतलब आपको लोन उतना मिल सकता है। जैसे आपका कोर्स फी 2 लाख है और आपका लैपटॉप 50,000 का है या 20,000 का है तो वो उतना ऐड हो जाएगा। ऐसे गवर्नमेंट बिना प्रूफ के आपको लोन नहीं देगी। और एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जब तक आप एडमिशन नहीं लेंगे कॉलेज में तब तक गवर्नमेंट आपको लोन नहीं देगी, क्योंकि वो फीस स्ट्रक्चर देखती है, उसके बाद ही आपको लोन देती है। ऐसा नहीं है कि पहले आप लोन ले लीजिएगा उसके बाद एडमिशन करवाने जाइएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको एडमिशन करवाना होगा, वहाँ का फी रिसिप्ट दिखाना होगा, उसके बाद ही आप जाके गवर्नमेंट के पास बोल सकते हैं कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास फी स्ट्रक्चर है, आप मुझे लोन दें। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आय इनकम जो एनुअल इनकम है पेरेंट्स का वो कुछ डिफाइन किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी बिहार का जो स्टूडेंट है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, एनुअल इनकम इसमें नहीं रखता है, क्योंकि ये लोन है, कोई भी ले सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस लोन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है, आप 4 लाख तक का लोन ले सकते हैं। सेकेंड जो बेनिफिट है, इस लोन से आप जनरल और पॉलिटेक्निक की भी डिग्री के लिए लोन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको टेक्निकल डिग्री जो बीटेक, एमबीबीएस और बड़ा बड़ा जो कोर्स होता है उसी के लिए मिलेगा, नहीं, आप बीकॉम, बीए किसी भी चीज़ के लिए इस लोन को ले सकते हैं। थर्ड जो बेनिफिट है वो है इस लोन से आप अपनी फ़ी चुका सकते हैं, इस लोन से आप बुक्स खरीद सकते हैं, इस लोन से आप लैपटॉप्स खरीद सकते हैं। और फोर्थ जो बेनिफिट है ये है कि ये गवर्नमेंट लोन है तो इसका इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी कम लगता है। तो मैं ये लास्ट में बताऊंगी कि इंटरेस्ट कितना लगता है और कैसे आपको चुकाना होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। सो उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कौन कौन ये लोन को ले सकता है, इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहला तो बिहार का निवासी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अदर स्टेट के लिए नहीं है, ये बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। सेकंड जो है, आपको 12th पास आउट होने चाहिए, 12th के बाद ही ये लोन आपको मिल सकता है किसी भी सब्जेक्ट को परस्यू करने के लिए। थर्ड जो है, आपका एज 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लोन नहीं मिलेगा। और फोर्थ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके और लोन गवर्नमेंट से नहीं मांग सकते हैं, वो इंस्टीट्यूट वेल अप्रूव्ड होने चाहिए। और अगर आपको जानना है कि ये कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं
आप लोन ले सकते हैं। तो जो मेन वेबसाइट है इसका, उसका जो नेम है MNSSBY के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सबसे पहले दिख जाएगा कि लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपका स्टेट आ जाएगा। और हाँ, ये गवर्नमेंट प्राइवेट भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें अप्रूवल है और वहाँ आप लोन ले सकते हैं। तो आप जाके ये चेक कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वहाँ पर और क्या क्या मेन इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं जो इस लोन को लेने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेंगे। सबसे पहले कैंडिडेट्स जो है उसका आधार कार्ड लगेगा। नेक्स्ट जो है वो पैन कार्ड लगेगा। थर्ड जो है 10th और 12th की मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स लगेंगे। फोर्थ जो है जहाँ पर भी जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है और वहाँ के एडमिशन लेने के बाद जो फॉर्म दिया जाएगा वो आपको लेना है। फिफ्थ जो है वो पेरेंट्स के और जो कैंडिडेट्स हैं मीन्स मदर फादर और जो स्टूडेंट है उसके दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेंगे। और जो लास्ट है वो मेन इम्पॉर्टेंट बिहार निवास प्रमाण पत्र लगेगा। सो अब हम बात करते हैं कि इसका भुगतान कैसे करना है। एक ही बार में सारा पैसे दे देना है या फिर एनुअली देना है, कैसे देना है, कितना इंटरेस्ट लगेगा। जब तक आपका कोर्स रहेगा तब तक ये जो पेमेंट भुगतान है वो आपको नहीं करना है। जैसे कि आपका 4 साल का भी कोर्स है तो 4 साल तक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जब तक आपका जो कोर्स का जो टाइम लिमिट है उसके 1 साल के बाद आपको 4% के एनुअल पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। और इन वेरी एक्सट्रीम केस ये कभी कभी माफ भी हो जाता है। Thank you for watching my video and please do subscribe, do like and share. And if you have any doubt then please let me know in the comment box. I will love to reply on all the comments. Thank you so much for watching.